हेलो दोस्तों, कोर्स और कैरियर के वीडियो में आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम पैरामेडिकल से रिलेटेड या फिर आईटी सेक्टर से रिलेटेड वीडियो हम अब इस चैनल पर लाते रहते हैं। और आज का वीडियो हमारा कोई पर्टिकुलर कोर्स के बारे में नहीं है, ये वीडियो है एक जॉब ओरिएंटेड। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की एक ऐसी स्कीम के बारे में जिसका नाम है अग्निपथ प्रवेश योजना। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अग्निपथ प्रवेश योजना क्या है, क्या एडवांटेज हो सकते हैं, गवर्नमेंट का क्या प्लान है इस योजना को लॉन्च करने का। समझेंगे साथ ही साथ कि गवर्नमेंट को क्या फायदे होने वाले इस योजना से। और बाकी अगर हम बात करें यूथ की, तो यूथ को जो इंडियन आर्मी में जाना चाहते थे उनको क्या फायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कई सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा प्लान इस योजना के पीछे छिपा हुआ है। वो सारी चीज़ें अगर आप डिटेल में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस अग्निपथ प्रवेश योजना के पीछे क्या रीज़न है, गवर्नमेंट की क्या प्लानिंग है। इंपॉर्टेंट है, समझेंगे, चीज़ों को डीपली डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि अग्निपथ प्रवेश योजना क्या है। अगर हम अग्निपथ प्रवेश योजना की बात करें बहुत सिंपल वर्ड में, तो आपको पता है जैसे हमारी सरकार में, हमारे इंडिया में थल सेना, जल सेना और वायु सेना में जो भी भर्तियां होती हैं, उन भर्तियों में सरकार प्लान करे कि हम ऐसी भर्ती करेंगे जो सिर्फ 4 ईयर्स के लिए होंगे। और इसी प्रवेश योजना को उन्होंने नेम दिया है अग्निपथ योजना, प्रवेश योजना। तो इस योजना के साथ साथ कई सारी चीजें हैं जुड़ी हुई जो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। कार्यकाल आपको याद रखनी है, सिर्फ और सिर्फ 4 ईयर्स होगा। अब इस योजना के तहत या इस योजना के अकॉर्डिंग जो भी आर्मी में ज्वाइनिंग लेगा तो उसका जो कार्यकाल होगा वो 4 ईयर्स होगा। कुछ ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जिनका लॉन्ग टर्म कार्यकाल रहेगा, लेकिन वो भी हम डिस्कस करेंगे वो किस बेसिस पे हो सकता है। दूसरी बात अगर हम बात करें जो इंपॉर्टेंट है, युवाओं को सिर्फ 4 साल की नौकरी करने के बाद एक मोटी रकम के साथ रिटायरमेंट मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट बात हो सकती है यूथ के लिए, लेकिन बात यह है कि सिर्फ 4 साल के बाद फिर एक अनएम्प्लॉयमेंट का जो एक डरावना फेस है वो फिर उनको सामना करना पड़ेगा। तो इससे कोई खास फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि बहुत शॉर्ट टर्म के लिए अगर कोई आपको जॉब मिलती है तो उसके बाद फिर आपको कहीं ना कहीं जॉब के लिए भटकना पड़ सकता है। तो ये इसका प्लस पॉइंट भी है, साथ ही साथ इसका ड्रॉबैक भी है। दूसरी बात अगर हम बात करें सरकार उनके लिए और क्या कर सकती है, सरकार उन्हें आगे भविष्य के लिए कुछ डिप्लोमा और सर्टिफिकेट देने की प्लानिंग कर रही है। वो डिप्लोमा और सर्टिफिकेट क्या करेंगे, उनको आगे की जॉब के लिए, चाहे वो कॉर्पोरेट में जॉब करें या फिर अदर जॉब के लिए, उसमें उनकी हेल्प भी करने वाली है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उनके लिए कुछ सपोर्टिंग रहेगा, क्योंकि 4 ईयर्स के बाद वो रिटायर तो हो जाएंगे। रिटायर होने के साथ साथ एक बहुत बड़ी अमाउंट, वो भी हम डिस्कस करेंगे कितना अमाउंट उनको रिटायरमेंट में मिलने वाला है। तो समझते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं। पहले सबसे पहली चीज एज क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो 17.5 साल, कम से कम 17 साल 6 महीने की एज मिनिमम होनी चाहिए और मैक्सिमम 21 साल। इसके बीच में जो भी कैंडिडेट आते हैं वो इस अग्निपथ प्रवेश योजना में एंट्री कर सकते हैं। दूसरी चीज अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की, तो 10+2 विद 50% अगर आपने किया हुआ है तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और प्रवेश ले सकते हैं, यानी कि ज्वाइन कर सकते हैं अग्निपथ प्रवेश योजना। एक और हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि जो भी कैंडिडेट अग्निपथ प्रवेश योजना में चुना जाएगा उसको एक पर्टिकुलर नेम दिया जाएगा जिसका नाम होगा अग्निवीर। अग्निवीर के नाम से उसको कॉल किया जाएगा। ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो 6 मंथ का ट्रेनिंग सेशन रहेगा और 6 मंथ के बाद जो 3.5 साल उसके जॉब के रहेंगे। ऐसा नहीं कि ट्रेनिंग से जो पीरियड होगा उसमें भी उसको सैलरी मिलेगी, लेकिन कितनी मिलेगी वो भी हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। सैलरी की अगर हम बात करें तो याद रखने की स्टार्टिंग में उसको 30,000 रुपीज मिलेगा और लास्ट 4th ईयर्स में, यानी 3 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद जब वो 4th ईयर्स के पीरियड में पहुंचेगा तो उसकी सैलरी हो जाएगी 40,000। अब अगर हम बात करें कि वो सेविंग क्या करता है, तो एक जैसे हम पीएफ वगैरह हमारा जो करता है, तो पीएफ में आपकी सैलरी का 30% डिडक्ट होगा और उतना ही 30% गवर्नमेंट अपने हैंड से देगी। तो ये मान के चले अगर आपकी सैलरी 40,000 है तो 40,000 का 30% यानी 12,000 रुपीज, 12,000 रुपीज आपकी सैलरी से कट होगा और 12,000 रुपीज गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कराएगी पीएफ के फॉर्म में। तो कितना हो गया, 24,000 आपका सेविंग होगा ये। साथ ही साथ अगर हम बात करें मैच्योरिटी पे, यानी आफ्टर 4 ईयर्स आपको क्या मिलने वाला है, 10 to 12 लाख रुपीज आपको टैक्स फ्री जो आपको मिलने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 4 ईयर्स में आपको 10 से 12 लाख रुपए मिलने वाले गवर्नमेंट आपको देगी। अगर हम बात करें लॉन्ग ड्यूटी की, तो इसमें एक और भी ऑप्शन है कि कुछ ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जिनको लॉन्ग ड्यूटी के लिए, लंबे कार्यकाल के लिए रखा जाएगा, लेकिन वो कितने हैं, तो 25% जो भी मान लीजिए अगर इस साल 1 लाख कैंडिडेट इस अग्नि प्रवेश योजना के तहत चुने गए हैं तो उनमें से 25% लंबे कार्यकाल के लिए रखे जाएंगे। अब उनमें से कौन और क्या पॉइंट होंगे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगी, उस चीज को हम यहाँ पर डिस्कस नहीं किया है। इट मे बी कोई इंटरनल एग्जाम हो या हो सकता है कि कोई और चीजें हो सकती हैं जिसके बेसिस पे उनको 25% को इलेक्ट किया जाए। ये बेसिक चीजें थी। अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट को क्या फायदे हो सकते हैं, वो चीजें इंपॉर्टेंट है। ये तो था कैंडिडेट के लिए। गवर्नमेंट को फायदा होगा, अब जैसा आपको बताया कि गवर्नमेंट बहुत बड़ा जो उस पर एक तरीके का भार है, एक प्रेशर है पेंशन का,
तो पेंशन का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है 4 इयर्स के लिए अगर किसी को अग्निपथ प्रवेश योजना में अगर ज्वाइनिंग मिलती है तो उसको किसी भी तरीके का पेंशन नहीं मिलने वाला है। अभी हम देख रहे हैं कि जो भी आर्मी में जो भी लोग होते हैं उनको एक पेंशन मिलती है, तो पेंशन का भार यहाँ पर खत्म हो जाएगा। पहली चीज यहाँ पर गवर्नमेंट को फायदा हो सकता है, बहुत सारा पैसा वो बचा सकती है। काफी हद तक अगर हम बात करें जो अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में ज्यादातर लोग फेस कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को वो काफी हद तक रिजॉल्व कर सकते हैं। एक तो ये भी फायदा हो सकता है जवाबदेही कि हमने इतने लोगों को जॉब दी है, तो अनएम्प्लॉयमेंट की चीजें जो है वो काफी हद तक कम हो सकती हैं। अगर हम बात करें बचत की, तो जो पेंशन से या और चीजों से जो भी सेविंग होगी, उस सेविंग को सेना के जो आधुनिकीकरण है उसमें लगाया जाएगा, उसमें वेपन्स वगैरह हैं उनमें खर्च किया जाएगा। तो ये गवर्नमेंट का प्लान है, गवर्नमेंट का बहुत सिंपल प्लान है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं यूथ को लॉस हो सकता है, नुकसान हो सकता है, स्पेशली उन कैंडिडेट के लिए जो लॉन्ग टर्म लंबे समय तक जॉब करना चाह रहे थे आर्मी में। अब ज्यादा समय तक नहीं, सिर्फ 4 इयर्स तक है, लेकिन कुछ कैंडिडेट को लॉन्ग टाइम के लिए भी जॉब मिलेगी, बट वो हम डिस्कस यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि अभी तक एग्जैक्ट क्लियरिफिकेशन नहीं है कि वो कौन से कैंडिडेट होंगे। इंटरनल एग्जाम भी हो सकता है या फिर और पॉइंट ऑफ हो सकते हैं जो भी उन्होंने डिसाइड किया है। तो ये था बेसिकली अग्निपथ स्कीम के बारे में, जिसको आप नाम दे सकते हैं अग्निपथ प्रवेश योजना। और जो भी कैंडिडेट इस योजना के तहत ज्वाइनिंग करेंगे उनको अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, तो जरूर लाइक और शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू।